Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture, we will be talking about the limitations of planning. Let's start with it. The very first limitation says planning leads to rigidity. एक बार प्लान बन गया तो एक मैनेजर को उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो बार बार डेविएट नहीं कर सकता. अब जो प्लान बनाया आपको अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, बट एट सम टाइम सम थिंग्स आर टू बी चेंज्ड. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें. लेट्स सपोज आपने अपने सेल्स पर्सन को अथॉरिटी दे रखी है 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड अलाउ करना उन बायर्स को जो होलसेल में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. बट कुछ बायर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत हैवी अमाउंट की डील करना चाहते हैं, लेट्स से इन करोड्स और इवन मोर देन दैट. इन दो सिचुएशंस दे माइट डिमांड फॉर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ लॉन्गर देन 30 डेज. सो इन दी सिचुएशन आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंगली चलना है. एज फार एज पॉसिबल 30 डेज़ का टाइम ही अलाउ करना है. बट इफ़ द क्रेडिट स्कोर ऑफ द क्लाइंट इज़ गुड इनफ, हो सकता है कि उसने जो पुराने लोन लिए हैं वो बिल्कुल टाइमली पे करें, और इस सिचुएशन में अगर उसको क्रेडिट पीरियड लॉन्गर देन 30 डेज़ की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से 40-50 डेज़, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दो कि ऐसे जो स्पेशल क्लाइंट्स हैं जो ज़्यादा अमाउंट की डील कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्लान से डेविएट एट सम टाइम्स करा जा सकता है. मोस्टली आपको प्लान के अकॉर्डिंगली ही चलना है, ये इसकी लिमिटेशन है. बट एट सम टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी भी है. देखो, हर चीज़ जो नेगेटिव होती है वो सबके लिए नेगेटिव नहीं होती. ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो लोगों के लिए हो सकता है नेगेटिव हो. प्लान करने के लिए अगर आपको चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो ओनली एट टाइम्स इट्स ऑल राइट. नेक्स्ट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट. अगर आपकी सोसाइटी में लोगों की प्रेफरेंसेज आए दिन चेंज हो रही हैं, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से एडवांस कर रही है. अब लेट्स सपोज आप फैशन का काम करते हो, आप कपड़े डिज़ाइन करते हो, तो आपको बहुत तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि रेगुलरली उसमें चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है, सो ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो बेटा आए दिन सॉफ्टवेयर्स न्यू आते रहते हैं न्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो आपको उनसे अपडेटेड रहना पड़ेगा. तो इस सिचुएशन में प्लानिंग को वर्क करवाना बहुत डिफिकल्ट है. आपने किसी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करना है, आप उस पर काम कर रहे हो. अभी रिसेंटली उनके कॉम्पेटिटर ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया जो कि काफ़ी इंप्रूव्ड वर्जन है एज कम्पेयर टू जो आप उनको प्रोवाइड करने जा रहे थे. तो हो सकता है वो अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करके आपको बोले कि आप भी हमें वैसा ही सॉफ्टवेयर बना के दो. सो इन दो सिचुएशन प्लानिंग आपकी काम नहीं करेगी. आपको दोबारा से प्लानिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे चेंजेस काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं. Next one is planning reduces creativity. If your subordinates or your juniors will give you good suggestions and you will not incentivize them, उनको आप कुछ incentive नहीं दोगे, उनको अगर आप उसके लिए praise नहीं करोगे, they will not approach to you in future ever again. उससे उनकी ही क्रिएटिविटी डाउन जाएगी. आप अगर अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रेज नहीं करोगे, उनके सजेशंस को रिवॉर्ड नहीं करोगे, देन दे विल नॉट कम अप टू यू फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशंस. सो दैट्स व्हाई इन दोज सिचुएशंस योर सबॉर्डिनेट्स क्रिएटिविटी माइट गेट रिड्यूस. ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्लानिंग का काम होता है वो मोस्टली टॉप मैनेजमेंट ही करती है, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वो डिस्कस करते हैं विद मिडल लेवल एंड इवन द बॉटम लेवल मैनेजर्स एज वेल. इन दैट सिचुएशन उन लोगों की क्रिएटिविटी जब मिक्सअप होकर इनोवेटिव सजेशंस आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स बन सकते हैं. एंड देन वी हैव प्लानिंग विल इन्वॉल्व अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट. तो बेटा कॉस्ट शीट्स प्रिपेयर करी जाती हैं, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें. तो ये जो एक्सपर्ट्स आपको एडवाइसेस देंगे अबाउट द प्लान्स, दे विल बी चार्जिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट. अब गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दो, उससे बेटर है कि पहले आप किसी एडवाइज़र से सजेशन ले लो. गलती उसके बाद भी हो सकती है, बट कैलकुलेटेड तरीके से गलती हो वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू अनएक्सपेक्टेड. अगर आप नॉन कैलकुलेशंस के साथ कोई भी काम स्टार्ट करते हो, तो किसी भी चीज़ को प्लान करना, अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करना, एक्सपैंड करना, दिस रिक्वायर्ड सम कॉस्ट. ठीक है, बट इट विल गिव यू बेनिफिट इन फ्यूचर ओनली. तो अभी तक हम प्लानिंग की लिमिटेशंस देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम ऑल्सो टेलिंग यू कि प्लानिंग इज नॉट अ यूजलेस एक्टिविटी. प्लानिंग से रिजिडिटी हो रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही हो रही है, राइट. प्लानिंग से अल्टीमेटली अगर आपको कोई इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं और अगर आप उनको प्रेस कर रहे हो, तो इससे फ्यूचर में आपको और ज़्यादा बेटर सजेशंस मिल सकते हैं. तो ऐसे सजेशंस को आप इग्नोर मत करो, उनसे उनकी क्रिएटिविटी लो हो सकती है. सो प्लानिंग की जो लिमिटेशंस है उनको हम पॉजिटिव वे में भी काफ़ी हद तक देख सकते हैं. द वेरी लास्ट वन इज प्लानिंग विल नॉट गारंटी सक्सेस. आपके लिए अगर किसी पुराने प्लान ने काम करा था किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप उस प्लान को दोबारा इंप्लीमेंट करोगे और दोबारा आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना. लेट्स सपोज कि आपका एक स्टोर है जहाँ पर आप शूज़ बेचते हो. लास्ट मंथ आपने डिजिटल मार्केटिंग बहुत दबाकर करी थी, फेस्टिवल सीजन था, लोग इंस्टाग्राम फेसबुक जगह जगह पर ऑफर्स के लिए देख रहे थे और आपके शूज़ की एडवर्टीजमेंट बहुत आपको बेनिफिट देकर गई लास्ट मंथ. बट अगर इस मंथ में कोई ऐसा फेस्टिव सीजन नहीं है तो हो सकता है कि आपको उतना बेनिफिट ना मिले. मोस्टली मैनेजर्स पुराने वाले प्लान पे रिलाई करते हैं. इफ अ प्लान इज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन. इट इज़ नॉट सो.
you have to make plans according to the environment, according to the political situation, according to the preferences of the people, according to the latest technology in the environment, legal environment कैसा चल रहा है, क्या लॉ में चेंजेस आए हैं, क्या टैक्सेशन में चेंजेस आए हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए नए प्लान आपको बनाने पड़ेंगे. सो प्लानिंग विल नॉट गारंटी सक्सेस इफ यू विल रिलाई अपॉन द ओल्ड प्लान. सो टाइम के साथ प्लान को भी चेंज करना पड़ता है. टाइम चेंज होता है तो प्लान भी चेंज करने जरूरी है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लानिंग दैट सक्सेस आपको गारंटी नहीं मिलेगा अगर आप पुराने प्लान काम करोगे तो, और नए प्लान भी अगर आप अप्लाई करोगे तो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको 100% सक्सेस मिलेगा. बट स्टिल अनसर्टेनिटी का रिस्क रिड्यूस हो जाता है. ये प्लानिंग की इंपॉर्टेंस थी, हमने पढ़ा था इसके बारे में ऑलरेडी. प्लानिंग में टाइम लगता है, प्लानिंग में भाई कॉस्ट भी लगेगी, एंड एट द सेम टाइम प्लानिंग से क्रिएटिविटी लो होगी अगर आप वैल्यूएबल सजेशंस को कॉम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा. अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस बहुत स्पीड से आ रहे हैं तो प्लानिंग काम नहीं करेगी. एंड प्लानिंग से रिजिडिटी इंश्योर होती है. अगर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो आप सोचोगे बिकॉज आपने ऑलरेडी पूरा प्लान आउट तैयार करा हुआ है. So these are the drawbacks or limitations of planning. The short form for these are DT SRCC. SRCC is a very popular college, all of you must know about it. And then we also have DT like preceding the SRCC. So D में आपका आ जाएगा डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करेगी. T में आ जाएगा कि प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग. S से बेटा आपका इसमें आ जाता है कि प्लानिंग से जो आपके सक्सेस है वो गारंटी नहीं हो जाता. अगर आपके लिए किसी पुराने प्लान ने काम करा था, देयर इज नो गारंटी कि इट विल बी सक्सेसफुल ऑलवेज इन फ्यूचर, राइट. फिर बेटा आर से रिजिडिटी, जो पहला पॉइंट था आपका वही आ जाता है. फिर सी से प्लानिंग में कॉस्ट काफ़ी लग जाती है, और लास्ट में प्लानिंग से आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी अगर आपके वैल्यूएबल सजेशंस को मतलब पैसे नहीं उसके दिए जाएंगे, या फिर उसको एटलीस्ट अप्रेज नहीं करा जाए, प्रेज करा जाए कि कोई वैल्यूएबल सजेशन आ रहा है, कोई क्रिएटिविटी लेकर अपने सामने आ रहा है टॉप मैनेजमेंट के पास और उसको प्रेज ना करा जाए, तो वो फ्यूचर में फिर सजेशंस नहीं देगा. इससे उसका ये जो उसका माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हो जाएगा इन लॉन्ग टाइम. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन प्लानिंग. DT SRCC, आई बिलीव ऑल ऑफ द फुल फॉर्म्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू. फॉर द वेरी लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग देम ऑल. DT SRCC. D आपका रहता है डायनामिक एनवायरनमेंट प्लानिंग काम नहीं करेगी. T for time, S for success, R for rigidity, C for creativity, and again C for cost. So these are the drawbacks of planning. किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट में डाउट डिफिकल्टी है, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. That's it for this topic. Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.